चैप्टर जो फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके हमने कुछ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर से कंप्लीट करवा दिए थे, बट आपके कुछ एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, जिसको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा उसके साथ 4 विकल्प रहेंगे, ठीक है, और उसमें से एक विकल्प का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। वेयर मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में वेयर कहा है, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, मतलब यहाँ पर किसी जगह का नाम पूछा है। वेयर वाज ऑथर्स, जो ऑथर्स है मतलब जो लेखक है, ग्रैंडफादर्स, यहाँ पर ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के बारे में पूछा है। ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर, प्लेस्ड मतलब होता है जगह, मतलब रखा होना। तो जो दादाजी की जो तस्वीर है, जो ऑथर्स है, जो लेखक है, उनके जो दादाजी है, दादाजी की जो पोर्ट्रेट है मतलब जो तस्वीर है वो कहां पर लगी हुई थी, ठीक है। तो जगह का नाम पूछा है कि जो दादाजी हैं, जो ऑथर्स के जो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, उनकी जो पोर्ट्रेट, जो उनकी तस्वीर है वो कहां पर लगी हुई थी, मतलब कहां पर टंगी हुई थी। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ हंग, हंग का मतलब होता है टांगना। अबाउ मतलब ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। हमने लेसन में पढ़ा है जो दादाजी की जो तस्वीर थी वो एक मेंटल पीस बना हुआ था, उस मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई थी। मेंटल पीस आप जानते हो, मेंटल पीस क्या चीज होती है, मतलब एक आग जलाने की एक जगह होती है, ठीक है। तो जो ठंड का मौसम है उस समय जब आग जलाई जाती है कमरे को गर्म करने के लिए, तो उसको मेंटल पीस बोला जाता है। तो मेंटल पीस के ठीक ऊपर दादाजी की तस्वीर वहां पर टंगी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन दिया है, हु इज द मेन कैरेक्टर। यहाँ पर दिया हुआ है मेन कैरेक्टर। मेन का मतलब होता है मुख्य और कैरेक्टर का मतलब होता है पात्र। मुख्य पात्र कौन है ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र कौन है, यहाँ पर हु पूछा, हु मतलब कौन, हु से पता चला किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर पूछा है, मुख्य पात्र कौन है इस पूरे चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम भी यहाँ पर दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है ग्रैंड मदर। जो ऑथर से है, ऑथर की जो दादी है वो इसमें मेन कैरेक्टर के रूप में है, मुख्य पात्र के रूप में है। जैसे कि मूवी वगैरह होती है ना, तो मूवी में मेन कैरेक्टर होता है, कोई हीरो होता है। तो उसी टाइप से इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर कौन है, ग्रैंड मदर है, दादी है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर देखिए हाउ लिखा हुआ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। देखिए यहाँ पर कहा है हाउ डिड द ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर है, जो दादाजी है, इन द पोर्ट्रेट जो तस्वीर है, जो हंग मतलब टंगी हुई है, ऑन द वॉल दीवार पर, दीवार के ऊपर एक तस्वीर टंगी हुई है दादाजी की। वो लुक मतलब दिखाई देते हैं, लाइक मतलब तरह, किसकी तरह वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ आंसर, वो कैसे दिखते हैं, ओल्ड मतलब बूढ़े हैं, वो दादाजी कैसे बूढ़े हैं, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी लॉन्ग मतलब लंबी, वाइट यानी सफेद, बियर्ड मतलब दाढ़ी, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। वोर, यहाँ पर बियर की सेकंड फॉर्म दी है, बियर मतलब पहनना होता है, बियर की यहाँ पर सेकंड फॉर्म, वोर मतलब उन्होंने पहनी हुई है। और बिग मतलब बड़ी सी, टर्बन मीन्स होती है पगड़ी, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी भी पहन रखी है। और डिड द ऑथर बॉदर, क्या लेखक ने बॉदर मतलब जहमत की, टू लर्न सीखने की, द मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रेयर, दैट हिज ग्रैंड मदर जो उनकी दादी थी वो रिसाइटेड किया करती थी, जिसको दोहराया करती थी, जिस जो पाठ किया करती थी, जो प्रेयर किया करती थी, क्या उस प्रेयर को कभी भी ऑथर ने सीखने की जहमत की या कोशिश की। आंसर दिया हुआ है ही लिसन्ड, वह सुनते थे। लिसन के पास सेकेंड फॉर्म दिए, लिसन मतलब सुनना होता है। ही लिसन वह सुनते थे, बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, किंतु उन्होंने
कभी भी उसको सीखने की जहमत नहीं की, मतलब उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि उसको सीखे। वो सुनते थे जरूर प्रेयर को, लेकिन वो कभी भी उन्होंने उसको सीखने की कभी भी कोशिश नहीं की, मतलब उन्होंने कभी जहमत ही नहीं उठाई उसको सीखने की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स, जो ऑथर है उसके उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उन्होंने लिव किया था, लिव मतलब छोड़ दिया था हिम उन्हें, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के पास। मतलब जो ऑथर्स के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, उन्होंने क्या किया था, ऑथर को दादी के पास कब छोड़ा था। यहाँ पर टाइम पूछा है व्हेन, समय पूछा है कि कब छोड़ा था। मतलब ऑथर के जो माता पिता थे, उन्होंने ऑथर को मतलब लेखक को दादी के पास छोड़ दिया था। कब छोड़ा था, व्हेन ही वाज अ किड, जब वह किड था, किड मतलब बच्चा, जब वह बच्चे थे, मतलब वो छोटे बालक थे, तब उन्होंने दादी के पास ऑथर को छोड़ दिया था। छठा क्वेश्चन दिया है, विच एनिमल, कौन सा जानवर, डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है, यूज्ड उपयोग करती थी, टू फेड यानी खिलाने के लिए, इन द विलेज गांव में। यहाँ पर जगह का नाम दिया गांव में, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन दूसरा भी बनने वाला है। विच एनिमल, कौन सा जानवर, यहाँ पर जानवर के बारे में बात हो रही है। विच एनिमल, कौन से जानवर को, डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है वो यूज किया करती थी, टू फीड मतलब फीड की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर फेड, इन द विलेज गांव में, मतलब जो दादी है गांव में क्या है, ऐसे कौन से जानवर को खिलाया करती थी, तो वो है डॉग्स है, कुत्ते को। मतलब जो दादी है अपने पोते को जब स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जाती थी, तो वो भी अपने उनके साथ ऑथर के साथ जाया करती थी मंदिर, क्योंकि मंदिर उसी से लगा हुआ था। तो अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेकर जाती थी वो, और जो गांव के जो कुत्ते थे उन कुत्तों को वो खिलाया करती थी। सातवां क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द ऑथर, जो लेखक हैं, इट फॉर ब्रेकफास्ट, तो जो लेखक थे वो ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के रूप में क्या खाते थे, मतलब किस चीज का नाश्ता क्या करते थे वो। व्हाट डिड द ऑथर ईट, क्या खाते थे फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जो ऑथर है वो ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, मतलब क्या खाया करते थे। तो आंसर दिया है, थिक एंड स्टेल चपातीज। थिक मतलब होता है मोटी, एंड स्टेल का मतलब होता है बासी, और चपातीज मतलब रोटियां, मतलब मोटी और जो बासी रोटियां होती थी उनको वो क्या करते थे, खाते थे नाश्ते के रूप में, विद लिटिल बटर, और उसमें उस जो चपाती होती थी, जो रोटियां होती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाते थे वो, एंड शुगर और शक्कर, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, मतलब रोटियों के ऊपर वो बटर और शुगर लगाकर उसको ब्रेकफास्ट के रूप में लिया करते थे। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, Why would grandmother accompany the authors to school? यहाँ पर why दिया हुआ, why मतलब क्यों, रीजन पूछा है। Why would grandmother, जो दादी है वो accompany मतलब साथ, the authors, author के, तो स्कूल मतलब स्कूल तक, मतलब जो दादी है ऑथर के साथ मतलब अपने पोते के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी। आंसर दिया हुआ है, बिकॉज क्योंकि आप द टेम्पल, जो टेम्पल है, जो मंदिर है, बिग अटैच वो लगा हुआ था टू द स्कूल, स्कूल से, क्योंकि जो मंदिर है वो स्कूल से ही अटैच्ड था, लगा हुआ था। तो दादी क्या करती थी, अपने पोते को स्कूल भेज देती थी और वो मंदिर में प्रेयर करने के लिए रुक जाया करती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। वेयर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वेयर आ रहा, वेयर मतलब कहाँ, मतलब किसी जगह के बारे में पूछा है। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, जो ऑथर के जो पेरेंट्स है वो कहाँ थे। इन द सिटी, वो कहाँ पर थे, सिटी मतलब शहर में। ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो शहर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर, जो दादी है, डू इन द टेम्पल, टेम्पल में क्या करती थी, ऑन अ डेली बेसिस। डेली मतलब रोजाना की जो बेसिस थी, उनकी जो रोजाना की जो दिनचर्या थी, उसमें जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो टेम्पल में क्या किया करती थी,
तो आंसर दिया है रीड स्क्रिप्चर्स, वो रीड करती थी, पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ है, वो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धर्म ग्रंथ है उनको वो पढ़ा करती थी मंदिर में। क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या था ऑफ द फ्रेंडशिप, उनकी जो फ्रेंडशिप थी बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, जो ग्रैंड मदर है दादी है और जो ऑथर है उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी। तो उनकी मित्रता के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया था, एक नया मोड़ आया था। तो वो नया मोड़ क्या था, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? आंसर दिया है व्हेन हिज पेरेंट्स, जब उनके माता पिता ने कॉल्ड बुला लिया, दे उनको, बार मतलब दोनों को, टू द सिटी मतलब शहर। जब ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने जब दादी को और जो उनका बेटा था उन दोनों को जब शहर बुला लिया, तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनके बीच में टर्निंग पॉइंट आया था, एक नया मोड़ आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। यहाँ पर भी वेयर दिया हुआ, वेयर मतलब कहाँ, डिड द ऑथर जो लेखक थे वो कहाँ पर गो जाते थे, टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए, इन द सिटी मतलब शहर में। मतलब जो ऑथर है वो शहर में पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाया करते थे। आंसर दिया हुआ है इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में इन्हें मोटर बस, और वो मोटर बस में जाते थे। इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए वो मोटर बस से जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट मेड, देखिए यहाँ पर मेड लिखा हो, व्हाट के ठीक बाद अगर मेड लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों, ठीक है। व्हाट मेड क्यों द ग्रैंड मदर जो दादी है अनहैप्पी मतलब खुश या ना खुश, हैप्पी का अपोजिट है अनहैप्पी मतलब ना खुश। दादी ना खुश तो थी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, ऑथर की जो नई इंग्लिश स्कूल थी उसको लेकर जो दादी है वो अनहैप्पी क्यों थी। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज क्योंकि शी डिडंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होगा समझना और डिडंट मतलब ना समझना। बिकॉज शी डिडंट क्योंकि वह नहीं समझती थी इंग्लिश, इंग्लिश को क्योंकि वह इंग्लिश नहीं जानती थी। एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प, और वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी, मदद नहीं कर पाती थी हिम किसकी, ऑथर की, विद लेसन्स, जो उनके लेसन्स होते थे, ऑथर के जो लेसन होते थे उन लेसन में मतलब उनका होमवर्क करवाने में वो हेल्प भी नहीं करवा पाती थी। क्वेश्चन दिया है व्हाई डिडंट ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, व्हाई मतलब क्यों, डिडंट ग्रैंड मदर जो दादी है वो क्यों लाइक नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी, म्यूजिक मतलब संगीत, जो दादी है वो म्यूजिक क्यों पसंद नहीं करती थी। आंसर दिया हुआ है इट वाज द मोनोपोली, क्योंकि यह एक मोनोपोली थी ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, जो हार्लोट्स होते हैं, जो वेश्याएं होती है और जो भिखारी होते हैं उनके लिए ही संगीत होता है, इसलिए जो दादी है वो म्यूजिक को पसंद नहीं करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ डिड द ग्रैंड मदर, दादी कैसे स्पेंड यानी बिताती थी हर टाइम अपना समय, दादी अपना समय कैसे बिताती थी इन द सिटी मतलब शहर में, है ना। दादी है शहर में अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। आंसर दिया हुआ है स्पिनिंग द व्हील, वो क्या करती थी, व्हील मतलब वो चरखा चलाती थी, मतलब वो क्या करती थी, सूत काटती थी। स्पिनिंग द व्हील मतलब वो चरखी है उसको चलाया करती थी, पूरा समय चरखी चलाने में वो व्यतीत किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है वो कैसे स्पेंड बिताती थी हर आफ्टरनून होती थी। ध्यान दीजिए यहाँ पर टाइम दिया है और यहाँ पर कौन सा टाइम दे दिया, आफ्टरनून दोपहर वाला टाइम। इन द सिटी शहर में, जो दादी है शहर में जो उनकी जो आफ्टरनून होती थी, जो दोपहर होती थी, वो दोपहर वाला जो टाइम था उसको वो कैसे व्यतीत किया करती थी। आंसर दिया है बाय फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है खिलाना, बाय फीडिंग 100 मतलब सैकड़ों, ऑफ स्पैरोज मतलब चिड़िया, वहां सैकड़ों चिड़िया को खिलाया करती थी, वो दाना देती थी उनको, तो ढेर सारी चिड़िया आती थी, उनको दाना देने में अपना समय व्यतीत किया करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ व्हेन द ऑथर
जब ऑथर मूव्ड चले गए एब्रोड मतलब विदेश, क्या हुआ जब ऑथर विदेश चले गए टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए फॉर 5 इयर्स 5 साल के लिए। क्या हुआ जब ऑथर है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे, कितने साल के लिए गए थे वो 5 इयर्स 5 साल के लिए। ग्रैंड मदर डीड गुड बाय, ग्रैंड मदर ने क्या करा गुड बाय, केवल उन्हें गुड बाय कहा साइलेंटली चुपचाप, और किसिंग किया उनको मतलब चूमा हिज फॉरहेड उनका माथा, और उनके माथे को उन्होंने किस किया। व्हाट चेंज क्या परिवर्तन कम मतलब आया इन द ग्रैंड मदर की जो इवनिंग शेड्यूल था, उनका जो इवनिंग शेड्यूल था, जो शाम का जो समय था जिसमें वो अपना समय व्यतीत करती थी, शाम का जो समय था जिस कार्य के लिए वो व्यतीत किया करती थी, मतलब उनका जो इवनिंग शेड्यूल था उसमें क्या चेंजेस आया। वेन हर एंड कम, वेन मतलब जब, हर एंड उनका अंत कम मतलब आ गया, जब उनका अंत नजदीक आया तो उनके शाम के शेड्यूल में क्या चेंजेस दिखाई दिया था, क्या परिवर्तन आया था। आंसर दिया हुआ है सी कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया था उन्होंने द वुमेन यानी औरत ऑफ द नेबरहुड यानी पड़ोस की, उन्होंने क्या करा पड़ोस की जो औरतें थी उन औरतों को अपने घर उन्होंने इकट्ठा किया था, और वो शाम को क्या करती रही मतलब ढोल बजाती रही और गीत वगैरह ये गाती रही, जबकि वो म्यूजिक तो पसंद ही नहीं था उनको, लेकिन उनका जब अंत नजदीक आया तो उन्होंने गांव की औरतों को, उनकी जो पड़ोस की जो औरत है उनको बुला लिया, और शाम को उन्होंने जो गांव में जो गीत गाते हैं वो गीत उन्होंने गाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया दी टू हर इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमार, जब वो बीमार पड़ गई तो उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। सी सेड उन्होंने कहा, सी की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है, सी सेड उन्होंने कहा हर एंड जो उनका अंत है वाज नियर, नियर मतलब नजदीक, उन्होंने कहा कि उनका अंत अब नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है डू, दादी ने क्या किया इन हर फाइनल आवर्स, अपने अंतिम समय में, फाइनल आवर्स मतलब अंतिम समय में, दादी ने अंतिम समय में क्या किया तो उन्होंने क्या की थी प्रेयर मतलब प्रार्थना की थी, साइलेंटली मतलब चुपचाप मतलब धीरे धीरे वो प्रार्थना कर रही थी, एंड काउंटेड वो क्या कर रही थी काउंटेड मतलब गिन रही थी, बीट्स यानी मनके मतलब मनके गिन रही थी, मतलब मनके गिन रही थी मतलब वो क्या कर रही थी माला फेर रही थी, आप हर रोजरी जो उनके पास रोजरी जो माला थी उसको वो क्या कर रही थी फेर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डिड द ग्रैंड मदर, जो दादी है वो कैसे डाई मतलब मर गई, डाई का मतलब मरना होता है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी कैसे मरी। व्हील टेलिंग, टेलिंग मतलब कहते हुए बीट्स, लेइंग ऑन द बेड, और वो बेड मतलब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो क्या कर रही थी बीट्स मतलब माला फेर रही थी। क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पारो, जो स्पारो मतलब जो चिड़िया है उन्होंने एक्सप्रेस किया था देयर सारो, सारो का मतलब होता दुख, जो स्पारो थी उन्होंने अपने दुख को एक्सप्रेस किया था, प्रस्तुत किया था, मतलब कैसे प्रस्तुत किया था एट द डेथ, डेथ मतलब मृत्यु ऑफ देयर ग्रैंड मदर, अपनी दादी की, अपनी दादी की मृत्यु पर जो स्पारोज थी जो चिड़िया थी उन्होंने कैसे अपने दुख को प्रकट किया था। आंसर दिया हुआ है दे केम वे आई एंड सेट, और बैठ गई साइलेंटली मतलब चुपचाप, वो जो स्पारोज थी जो चिड़िया थी वो आई और चुपचाप बैठ गई इन द वरांदा, कहां पर बैठ गई वरांदा, जो उनका जो वरांदा था जो खुली जगह थी वहां पर वो आकर चुपचाप बैठ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन दे टुक, जब टुक मतलब ले जाया गया था ग्रैंड मदर दादी को, कॉप्स मतलब होता है उनका जो मृत शरीर था, उनकी जो डेड बॉडी थी अवे, जब उनकी डेड बॉडी को उनके जो शव को जब जलाने के लिए मतलब अंतिम क्रिया करने के लिए जब ले जाया गया तो क्या हुआ, तो द स्पारो जो चिड़िया थी वो फ्लेव अवे उड़ गई, क्वाइटली मतलब चुपचाप, वो जो चिड़िया थी वो चुपचाप वहां से चली गई थी। ठीक है।